एको ब्रह्म है द्वितीय नास्ति, अर्थात वह ईश्वर परमात्मा मालिक एक ही है जो हर जीव में अंश रूप में मौजूद है। मन के अंदर तरह तरह के संकल्प विचारों का उठना और उसमें खेलना ही सबसे बड़ा भवसागर है। मनुष्य के जैसे संकल्प विचार व चाहे होती है वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति। संतान को संतान के ख्याल से उत्पन्न करो, कामुकता वंश उत्पन्न हुई संतान कभी सुख नहीं दे सकती। जिस प्रकार का व्यवहार हम दूसरों के साथ करेंगे वही व्यवहार हमें बदले में मिलेगा। यह कुदरत का नियम है। 100 वर्ष की इबादत से 2.5 घड़ी का सत्संग बेहतर है। मनुष्य के दुख व अशांति का सबसे बड़ा कारण उसका अज्ञान है। मनुष्य अज्ञानता के कारण ही मालिक के नाम पर भिन्न भिन्न संप्रदाय बनाए बैठे हैं। वास्तव में मालिक तो अंश रूप में हर घट में समाया हुआ है। जब तक सूरत शरीर मन व आत्म पद को छोड़कर शब्द में मिल नहीं जाती तब तक जीव का आवागमन बना रहता है। ज्ञान योग वह है जिसमें मनुष्य अपने आप के बारे में जान जाता है कि वह कौन है और कहां से आया है। इस ज्ञान प्राप्ति के बाद उसका कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। योग की आसान विधि वह है जिसमें सहज में मनुष्य का मन एकाग्र व निर्मल हो जाए, और यह विधि वक्त गुरु की जीव की प्रकृति अधिकार व संस्कार देखकर बताता है। सतगुरु का दर्शन प्रसाद व सेवा सत्संगी के आत्मविश्वास व श्रद्धा के अनुसार ही लाभदायक होता है। गुरु के चरण अंतर का प्रकाश है, न कि बाहर के चरण। आनंद आपके हृदय के अंदर है, बाहर नहीं। इसलिए इस आनंद की खोज अपने अंदर में करो। सम अवस्था में रहने वाला संत पृथ्वी पर परमात्मा का ही स्वरूप होता है। जैसे कहा है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। इस लोक में सुख शांति का जीवन व्यतीत करते हुए जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेना ही उसकी सबसे बड़ी सफलता है, और यही उसका ध्येय व मंजिल है। यह संसार एक नाटकशाला है, यहाँ हर जीव अपना अपना कर्म भोगने को मजबूर है। इस मनुष्य शरीर में 4 तत्व मुख्य है, शरीर, मन, आत्मा और सूरत। अपने शारीरिक व मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन करो, यही जीवन शक्ति है। इंसानियत धर्म की नींव है, इसलिए आध्यात्मिकता से पहले इंसानियत की जरूरत है। मनुष्य के साथ जितने भी चमत्कार घटित होते हैं वे सब उसी की श्रद्धा, आस्था व विश्वास का फल है। स्वर्ग नाम सुख का है और नरक नाम दुख का है। शहद की मक्खी की तरह गुणग्राही बनो। इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। मनुष्य अपने ही कर्मों से सुखी व दुखी होता रहता है। मन की वृत्तियों को एकाग्र करके आत्मा को परमात्मा से मिलाना ही योग है। योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है। योग कोई मंजिल नहीं है। इस संसार में अपने आप को निमित्त मानकर कर्म फल में लिप्त न होकर अपने कर्तव्य कर्म को करना ही निष्काम कर्म है। बिना समझे और बिना विश्वास के मंत्र जाप से कोई लाभ नहीं होता। जैसे नवदा भक्ति में कहा है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। गुरु नाम समझ, विवेक, अनुभव व ज्ञान का है। कर्मकांड में न फंसकर अपने कर्तव्य कर्म को करना ही पहला धर्म है। नशा नाम नाश का है। यदि नशा करना है तो प्रभु नाम का करो। जीवन में सब खेल खेलते हुए किसी काम में लिप्त न होना, विचारों में नहीं बहना, वह साक्षी भाव से सब लीला देखते रहना ही निर्वाण या मोक्ष है।